अगर आप भी कहीं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर पैसे लेते हैं तो इस खबर को पहले ध्यान से देखें। आप भी हो सकते हैं ऑनलाइन ठगी का शिकार। भैंसवाल मोड़ स्थित मनी ट्रांसफर करने वाले दीपक नाम के व्यक्ति के साथ हुई 20,000 की ऑनलाइन ठगी। दुकानदार ने इसकी शिकायत संबंधित थाने में दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह हुई उसके साथ ऑनलाइन ठगी और क्या था पूरा मामला। ये फ़ोन लेके आए, फ़ोन पे बात करते आए कंटिन्यू। तो इन्होंने आके मेरे को उठाया, मेरे कान में फ़ोन लगा दिया। मैं कहा हाँ जी कौन है? बोले कि मैं हरीश बात कर रहा हूँ, आप क्या नाम है मेरा नंबर नोट कीजिए। मैंने उनका नंबर नोट किया, उनके नंबर पे एक ओटीपी दिया। तो कस्टमर ने मुझे ओटीपी दिया, मैंने ओटीपी ओके किया। उसके बाद उन्होंने अकाउंट नंबर दिया, मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे खाते में 20,000 रुपये डालने हैं। मैं कहा ठीक है जी। तो उन्होंने पूछा कि इसकी कमीशन कितनी बनती है? मैं कहा जी 1000 रुपये 10 रुपये के हिसाब से 200 रुपये कमीशन बनती है। तो बोला इन पे कमीशन नहीं है, आप कमीशन काट के डाल दो 19,800 रुपये। यहाँ में जो दुकान पे आया था उससे पहले उस व्यक्ति की आपकी बात हुई थी? हाँ सर, उससे 10 मिनट पहले मेरे पास फ़ोन आया कि मैं नूर वाले कहीं पेमेंट डलवा रहा हूँ, तो मेरी पेमेंट यहाँ फ़ेल्ड हो रही है, तो इसके बाद मुझे ये दुकानदार को पेमेंट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? मैं कहा भैया अगर फ़ेल्ड होगी तो आपको पेमेंट नहीं देनी चाहिए, अगर सक्सेस है तो आप पेमेंट दे सकते हो। जी। बोले ठीक है, यहाँ पे पेमेंट नहीं डल रही है तो मैं एक बंदा भेज रहा हूँ आपकी दुकान पे पेमेंट लेके, तो आप उसको क्या नाम है मेरे खाते में पेमेंट डाल देना, वो आपको पेमेंट दे देगा। मैं कहा ठीक है जी। तो ये कस्टमर आए, जैसे इन्होंने मेरे कान में फ़ोन लगाया, बोला भैया मैं वही बात कर रहा हूँ, अभी मेरी बात हुई थी आपसे कि मैं पेमेंट डलवा रहा था, मेरी कैंसिल हो गई। मैं कहा जी, तो आप मेरे खाते में पेमेंट डाल दो। मैं कहा ठीक है जी। तो मैंने अगले का मोबाइल नंबर लिया, ओटीपी लिया, अकाउंट नंबर लिया, सक्सेस किया। मैंने कस्टमर से पूछा 19,800 है? बोले जी हाँ। तो मैंने ओके करके उनके खाते में पेमेंट डाल दी। उसके बाद मैंने कस्टमर को कहा सर आपका काम हो गया, पेमेंट दे दो। तो ये बोले भैया उन्होंने मेरे को ये कहा है कि पेमेंट आप दोगे। तो मैं कहा सर अगर मैंने पेमेंट देनी होती तो वो मेरा फ़ोन पे नंबर या पेटीएम देखो, नंबर। क्या यहाँ में जब आप इनको कहा आपको देनी है लेनी नहीं है? उन्होंने मेरे को आते ही बात करवाई है, उन्होंने मेरे से सारी डिटेल मांगी है, खाता नंबर दिया, आपने सारी डिटेल दी। इनके आगे उन्होंने मेरे को अकाउंट नंबर दिया, इन्हीं के थ्रू मेरे को ओटीपी दिया उन्होंने। तो मैंने इनको पूछा, वेरीफाई भी किया। मैं कहा 19,800 है सर? बोले हाँ 19,800 डालने हैं। तो मैंने जब ही डाले सर, उसके बाद इनको ने बोला इस कि खाते में पैसे गए कि उसकी इंक्वायरी और पुलिस शिकायत दी आपने? हाँ सर मैंने शिकायत दे दी है, कल की तारीख में शिकायत दी है मैंने सर, जी। 19/7 में जी। कल शिकायत दे दी हमने, 4 साढ़े 4 बजे के लगभग शिकायत दे दी है। तो उसके बाद वो फ़ोन आया आपके पास उसका? उसके बाद मेरे पास उनका सुबह फ़ोन आया सर, तो वो मेरे को बोल रहा है, जैसे जिन कस्टमर ने मुझसे पैसे डलवाए थे यामीन जी ने, तो बोल रहा है मैं उनका बड़ा भाई बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, कुल क्या मिला के फ्रॉड। इंक्वायरी ले रहा था आपसे? हाँ मेरे से इंक्वायरी लेना चाह रहा था कि मेरे खिलाफ़ अब तक क्या एक्शन हो रहा है। जी। मैं कहा भैया अगर आप उनका भाई बोल रहे हो तो आप उनका नाम बताओ। तो उनको इनका प्रॉपर नाम भी नहीं पता था कि इनका नाम क्या है, यामीन नाम है इनका। वो इनका नाम कुछ और बता रहा था मुझे, आसिफ उसिफ ऐसा कुछ सैफ़ी नाम बता रहा था सर। तो मैं कहा भैया उस सैफ़ी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, किसी और बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है। तो बोला मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। मैं कहा भैया आप मेरे से जानकारी ना लें, अगर आप उनके सगे भाई हैं तो आप उनसे जानकारी लें। तो पूछ रहा था उन्होंने कोई कंप्लेन वगैरह कराई है? इस तरह का केस कभी और हुआ आपके साथ हुआ? नहीं सर मेरे साथ पहली बार ही ऐसा हुआ है। आज सर मेरे को 5 साल हो गए दुकान करते, 5 साल मेरी अलीपुर थी, 2.5 साल यहाँ हो गए, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या नाम है आपको? किस जगह दुकान है आपकी? मेरी सर दीपक नाम है मेरा, भैंसवाल मोड़ पे शॉप है मेरी, 4 नंबर शॉप है। सर ये कल की घटना है। कल 3:39 पर मैं जो है यहाँ मेरे पास फ़ोन आया हरीश जी का अंसल से, कहने के बाद वो कह रहे थे कि भाई आपको एक काम मिलेगा, 40-50 फुट रेलिंग का काम मिलेगा, और काम मिलने के लिए आप एडवांस जाके साईं की दुकान से आप एडवांस पैसे ले आओ जाके। तो जब मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मैंने इनको फ़ोन दिया, फ़ोन पे बात करी, तो उन्होंने आगे से अपना फ़ोन पे कुछ और बात करके और अब इनके अकाउंट से अपने उसमें अकाउंट में पैसे डलवाए। जब मैंने उनको कहा कि भाई मेरे पैसे एडवांस के तौर पे मैं लेने आया हूँ, अब दुकानदार मुझे ये कहता है कि जो है मैंने तो पैसे डाल दिए हैं, तुम पैसे कैसे ले रहे हो? मैं कहा मैं तो एडवांस लेने का आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो मुझे ये कहा है कि मैं अपने एडवांस किस चीज़ किस काम के लिए? स्टील का काम करते हैं सर हम, स्टील का, लोहे का स्टील का काम अपना है, स्टील की रेलिंग का काम है सर। स्टील की रेलिंग के लिए उसने ऑर्डर दिया था। फ़ोन किनका है तो कहाँ से आया था? अंसल से फ़ोन आया है, हरीश जी के नाम से। जी। वो कहने लगा मैं अंसल से बोल रहा हूँ, हरीश मेरा नाम है, आप वहाँ पे यहाँ पे ये क्या नाम है, इस पे चले जाओ, आप साईं के इस पे भैंसवाल मोड़ पे चले जाओ, भैंसवाल मोड़ पे साईं की दुकान है, वहाँ से हमारे जाने वाले हैं, वहाँ से आप एडवांस 20,000 रुपये ले लो और हमारा 2 दिन में काम शुरू कर दो। जी। फिर क्या हुआ? आप दुकान पे आए थे? फिर दुकान पे आए, फिर मैंने उनको फ़ोन पे बात करवाई। फ़ोन पे बात करवाने के बाद वो मेरे से फ़ोन पे लगातार बात करते रहे, मुझे डाइवर्ट करते रहे फ़ोन पे, और जो है मैंने उनको कहा फ़ोन वो पैसे लेने के लिए, उन्होंने फ़ोन जो मोबाइल वाले थे उनको ये कह दिया कि मेरे ये पैसे देंगे आपको और आप इनके मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये डाल दो। जी।
तो इस तरीके से मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो दुकानदार के पास गए, आपने दुकानदार ने क्या किया और आपसे आपने क्या किया? दुकानदार से मैंने जाके उनको फ़ोन दिया, फ़ोन पे उनसे बात करवाई। बात करवाने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो है मैं अपना आगे वो पैसे डाल दिए हैं, अब आप मुझे पैसे दो। मैंने उनको कहा मैं तो पैसे लेने के लिए आया हूँ, आप पैसे कैसे डाल रहे हो? वो कह रहा कि भाई उन्होंने तो मुझे फ़ोन पे यही बात कही है कि मैं ये आपको पैसे देंगे और आप इनसे पैसे ले लेना, आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। क्या क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरे पैसे मुझे मिल जाए, मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे साथ कार्रवाई हो और जो है वो बंदा जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि किसी और के साथ कोई भी बेसुल्की और बेअदबी ना हो पाए। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं 12 वार्ड में मखदूम साहब के पास रहता हूँ।